सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सबका स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि हर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरितम महाकाव्य का तृतीय सर्ग पढ़ रहे थे। उसमें हमने 4 श्लोक पढ़ लिए हैं और अभी तक हमने पढ़ा कि दमयंती अपने शरीर को निश्चल बनाकर हंस को पकड़ना चाह रही है, जो कि उसके समीप में विचरण कर रहा था। अब हम उसके आगे का पद्यांश पढ़ रहे हैं। ताम इमं इंगितैरप्य अनुमायमायाम अयम न धैर्यात् व्यदुत्पपात तत्पाणिम आत्मोपरिता परिपातुकम कुमोघम वितेने प्लूति लाघवेन। अयम अर्थात यह हंस। यहाँ हम पहला जो पद्यांश है पहले उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। ताम इंगितई अपि अनुमाय मायाम अयम। फिर है व्यदुत्पपात। व्यत धान उत्पपात। दूसरी पंक्ति तत् पाणिम आत्मोपरिपातुकम। ये हुआ संधि विच्छेद। अब अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ करेंगे। सबसे पहला जो पहला पद्यांश का अंतिम अंश है अयम। यह सर्वप्रथम आएगा। अयम अर्थात यह हंस। ताम ताम पद है श्लोक के शुरुआत में ही। ताम अर्थात उस दमयंती की, मायाम माया को, माया से पूर्ण जो, इंगितई चेष्टाओं से, अनुमाया अनुमानित करके, अनुमान लगाकर, अपि लगाकर भी, धैर्यात धैर्य के कारण, वियत अर्थात आकाश में, ना उत्पपात नहीं उड़ा। यह जो हंस है जो कि नल के विषय में दमयंती को कहने के लिए आया है, वह हंस माया दमयंती के जो निश्चल होकर पकड़ने की जो इच्छा थी, उस माया को, माया से पूर्ण जो चेष्टाएं हैं उनको अनुमानित करके, अनुमान लगाकर भी धैर्य वाला होने के कारण व्यत आकाश में न उत्पपात नहीं उड़ा। अपितु तू अर्थात अपितु आत्मोपरिपातुकम अपने ऊपर पकड़ने वाले, तत्पाणिम उसके यानी दमयंती के, पाणिम हाथ को, प्लुति लाघवेन उड़ने की निपुणता से, मोघम निष्फल वितेने निष्फल कर दिया। प्रस्तुत पद्य में हंस का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। पाणी प्लुति, यहाँ पे परिपातुकम इस तरह का प्रयोग होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और भी मायाम, मायाम मयम, यहाँ पे म की अनुवृत्ति हुई है, इसलिए भी अनुप्रास अलंकार है। उत्पपात यह जो क्रियापद है उसमें
उत उपसर्ग पत धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब हम आगे छठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। छठा श्लोक इस प्रकार है। व्यर्थीकृतं पत्ररथेन ते तथा व्यवसायं मस्या परस्परामर्पित हस्ततालं तत्कालमालिभिरहस्य तालम। अस्या अर्थात दमयंती के व्यवसायम अर्थात प्रयत्न को, अस्या व्यवसायम इसके व्यवसाय को, दमयंती के प्रयत्न को, तेन पत्र रथेन उस हंस पक्षी के द्वारा, तथा उस प्रकार व्यर्थीकृतम व्यर्थ किया हुआ, अवसाय जानकर, तत्कालम उस समय, परस्पराम आपस में, अर्पित हस्ततालम ताली बजाकर, आलिभी सखियों के द्वारा, अलम आहस्यत अत्यधिक हंसी की गई। दमयंती के प्रयत्न को हंस पक्षी के द्वारा उस प्रकार व्यर्थ किया हुआ जानकर सखियों ने परस्पर ताली बजाकर अत्यधिक हंसी की। आहस्यत पद आया है, हस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर वसाय तथा वसाय तालम तालम में यमक अलंकार है। जब सखियों ने देखा कि दमयंती के प्रयत्न को हंस ने उड़ाकर निष्फल कर दिया, तो उन्होंने आपस में तालियां बजाकर दमयंती की खूब हंसी उड़ाई। यह इस श्लोक का भावार्थ है। अब हंसी जब सखियों ने उड़ाई तो दमयंती ने सखियों को उल्हाना दी, और वह उल्हाना कैसे दी उसका वर्णन हम 7वें श्लोक में पढ़ने जा रहे हैं। उच्चाटनीह करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः या अन्वेति मां द्रुह्यति मह्यमेव सा त्रेत्योपलाम्भितया आलिवर्गः। आली कहते हैं सखी को, आलिवर्गः अर्थात जो सखी का समूह है, सहेलियां हैं। दमयंती सखियों को संबोधित करते हुए कहती है, हे सखी, इदानीम इस समय, भवती भी आप लोगों के द्वारा, एष यह करतालिका नाम, यहाँ तालियां, दाना तालियां बजा बजा कर, उच्चाटनीय इस हंस को उड़ाया जाना चाहिए था। अत्र या माम अन्वेति, या जो मुझे अन्वेति अनुसरण करेगी, सा वह मह्यम मुझसे ही, द्रुह्यति द्रोह करेगी, इति इस प्रकार, तया उसने, आलिवर्गः सखियों के समूह को उपालंभी उल्हाना दी।
दमयंती ने अपने सखियों से कहा कि आप लोगों को तालियां बजाकर हंस को भगाना नहीं चाहिए था। अब जो भी सखी मेरे पीछे पीछे आएगी वह मेरे साथ द्रोह करेगी। इस प्रकार दमयंती ने अपनी सखियों को उल्हाना दी। यह इस पद्य का भावार्थ है। यहाँ पर दाना दानी में छेकानुप्रास अलंकार है। दमयंती ने अपनी सखियों को स्पष्टतः मना कर दिया कि वह हंस के पीछे हंस को पकड़ने जा रही है, जिसमें आप लोग वहां नहीं आए, क्योंकि आपके आने से उसे पकड़ने में व्यवधान होगा। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल इसके आगे 8वां श्लोक पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिन विद्यार्थियों ने पुस्तक नहीं लाई है वे पुस्तक लेके आ जाएं, जिससे पढ़ने में आपको सुविधा रहेगी। धन्यवाद।